गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ये खूबसूरत सी पंक्ति भारत की उन नदियों की पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और उस नदी का नाम है गंगा। जी हाँ दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि गंगा नदी की पानी कभी भी खराब नहीं होती है। उनको हमारे घर में बोतलों में भर के रखा जाता है, और लंबे समय तक रखने के बाद भी न तो उसमें कोई बदबू आती है और न तो उसमें कोई कीड़े लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीका से उनके उस गुण को जानने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको यह पता चल जाएगा कि गंगा नदी इतनी शुद्ध और पवित्र क्यों होती है और उसमें किसी प्रकार के कीड़े क्यों नहीं लगते हैं। दोस्तों, गंगा नदी में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं या पाई गई हैं, जिनसे यह प्रूफ हो जाता है कि गंगा की पवित्रता और शुद्धता का यही मुख्य कारण है। तो क्रमबद्ध तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। गंगा नदी के अंदर जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनमें पहली प्रॉपर्टीज आती है बैक्टीरियोफेज नाम की बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरियोफेज नाम की जो बैक्टीरिया है, ये एक अच्छे प्रकार की बैक्टीरिया माना जाता है उस पानी के लिए। ये जो बैक्टीरिया है, इसका काम ही है, इसको आप गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं। इस बैक्टीरिया का काम ही है उस पानी में मौजूद जितने भी गंदे पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न होंगे, जिनकी वजह से उस पानी में गंदगी आएगी, उस पानी में बदबूदार खुशबू आएगी, उन सबको खत्म करने का काम करता है ये बैक्टीरियोफेज नाम की बैक्टीरिया। तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। दूसरा जो मुख्य प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से गंगा का पानी इतना शुद्ध और कभी नहीं खराब होता है, उसका कारण है सल्फर का होना। यानी कि गंगा नदी में वैज्ञानिकों ने यह भी ढूंढ निकाला कि इस पानी में सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक है, और सल्फर की मात्रा होने के कारण यह एक प्रकार के नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। यानी कि यह भी गंदे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है, और इसकी वजह से भी पानी खराब नहीं होते हैं। तो पहला हो गया बैक्टीरियोफेज नाम के बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है। दूसरा हो गया सल्फर की मात्रा, यानी कि सल्फर की मात्रा भी उसमें मौजूद है, जो एक प्रकार से उस बैक्टीरिया को, गंदे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और तीसरा जो मुख्य कारण है इसका, वो है गंगा के नदी, यानी कि गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा। ये जो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पानी में घुले हुए हैं, ये जो ऑक्सीजन घुलनशील रूप में पानी में मौजूद है, वो भी अंदर गहराइयों तक, ये भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से पानी में गंदे बैक्टीरिया को न पनपने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस पर रिसर्च जारी है और भी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन अभी तक जो गंगा नदी की पवित्रता है, शुद्धता है, या उनका खराब न होने का जो कारण है, वो मुख्य रूप से यही तीनों निकल करके आया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, बैक्टीरियोफेज नाम की गुड बैक्टीरिया जो पानी में गंदे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। दूसरा, सल्फर की अधिक मात्रा जो एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है, और यह भी पानी को खराब होने से बचाता है। और तीसरा, पानी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का होना। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ काम करती है, और जिसके वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, या मैं बोलूँ तो कई सालों तक खराब नहीं होता है, शुद्ध रहता है। और ये भी देखा गया कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, और वहाँ पे जैसे कुंभ के मेले के समय में या और भी कोई मेले गंगा नदी के किनारे होते हैं, और जब वहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं, तो जिनकी वजह से पानी गंदगी हो जाती है, पानी में प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ घंटों के बाद, 4-5 घंटे 7 घंटे के बाद ही वो बैक्टीरियोफेज नाम की जो बैक्टीरिया है, वो फिर से उस पानी को क्या कर देता है, तो अच्छा बना देता है, शुद्ध बना देता है, और वहाँ से प्रदूषण को क्या कर देता है, वहाँ से दूषित जल को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। तो ये प्रॉपर्टीज ही पानी को शुद्ध रखने का काम करता है। तो दोस्तों, हमारा भी पूरा कोशिश होना चाहिए, तमाम भारतीयों का यह कोशिश होना चाहिए कि इतनी उच्च गुणवत्ता वाले गंगा नदी को प्रदूषण होने से बचाएं। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ है तो पानी कभी खराबी नहीं होगा। अगर इसको हद से ज़्यादा हम खराब कर देंगे, और गुड बैक्टीरिया की मात्रा जितनी है उतना रहे, लेकिन बैड बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर वो उस पर हावी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर बैक्टीरियोफेज नाम के जो नेचुरल बैक्टीरिया है अच्छे वाले, उनकी मात्रा खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में गंगा की भी वो पवित्रता क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए ये हमारे जीवन का एक मुख्य धार्मिक सिर्फ नदी नहीं है, यह हमारे धरती के लिए, या बोलो तो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक परंपराओं का एक मुख्य अंग है। तो हमारा बचाना भी इसे काम है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।